हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। वो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज का। क्या कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन क्या है, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन है 1 नंबर में देखिए, 16 + 16b बराबर इतना है। तो ए तथा बी का औसत यानी एवरेज ज्ञात करना है। ठीक है, 16a + 16b बराबर 48। तो ए तथा बी का औसत ज्ञात करना है। 16a + 16b बराबर कितना, 48। इसमें क्या करेंगे, 16 कॉमन निकाल लेंगे। तो a + b बराबर कितना हो जाएगा, 48। तो 16 ये कितना हो जाएगा, 48। तो a + b बराबर 3। अगर इसमें क्वेश्चन में कहा था a तथा b का योग ज्ञात करें तो कितना हो जाता, 3। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया a तथा b का औसत ज्ञात करें तो संख्या 2 को इसलिए बाई 2 कर देना है। कितना हो गया, 1.5 आपका आंसर, 1.5। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन में 3 भी दिया हुआ रह सकता है। तो उसमें वो योग निकल गया, a + b = 3। वो योग होता है, औसत होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन देखिए, a b c की औसत आयु 25 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात इतना है। तो a की आयु कितना है, a की आयु क्या है, देखिए a b c की रेशियो क्या है, ये 3x 5x और 7x ये है। ठीक है, और कह रहा है तीनों की एवरेज आयु कितना है जी, 25 वर्ष है। तो उसको गुना कर दीजिए, 25 के कितना हो गया, 75। ठीक, अब कह रहा है कि इनकी आयु का अनुपात ये है। तो कह रहा है ए की आयु कितनी है। अब इस तीनों को योग कर दीजिए। तो 5 8 8 7 कितना हो गया, 15 बराबर 25 के कितना, और इसको डायरेक्ट यहाँ 75 लिख दीजिए। 3x 5x 7 तीनों के कुल जो कितना होगा, 75 बराबर 5 3 8 और 7 15x बराबर कितना, 75। 15 7 15 5 75। x बराबर कितना है, 5। अब क्वेश्चन कह रहा है कि a क्या है जी, 3x है। b की आयु क्या है, 5x है। c की आयु क्या है, 7x है। यहाँ पूछा a की आयु, तो a की आयु बराबर 3x यानी 3 × 5 बराबर कितना हो गया, 15 आपका आंसर है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 निकाली गई तो संख्या कौन सी है। ठीक है, कह रहा है कि 5 को संख्या है, उसका औसत कितना है, 18। तो 5 संख्याओं का कुल योग कितना होगा, 18 5 90। 5 संख्याओं का कुल योग कितना होगा, 90। अब कह रहा है कि शेष संख्याओं को, 5 संख्या औसत 18, एक संख्या निकाल दिया जा रहा है। 5 में एक संख्या चल गया, कितना बचा, 4। संख्याओं का औसत कितना निकालेंगे, 16। कुल योग कितना हो गया, 16 चौक 64। कुल योग इसमें कितना हो जाएगा, 16 चौक 64। ठीक, तो कह रहा है कि 16 निकाली गई तो संख्या वो कौन सी। तो इसमें 5 संख्या का योग है, इसमें 4 संख्या का योग है। 5 संख्या के योग में अगर 4 संख्या के योग को माइनस कर दिया जाए तो एक संख्या का योग निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस कीजिए, ये 6 हो गया आपका, 8 में 6 हो गया 2, कितना हो गया, 26 आपका आंसर। वह संख्या कौन सी है, 26, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 30 है। इनमें प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। कह रहा है चौथी संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए 6 संख्याओं का औसत कितना है, 6 संख्या कुल जो कितना हो गया, 180। 4 संख्याओं का औसत कितना है, 25। 4 संख्याओं कुल जो कितना हो गया, 100। अंतिम 3 संख्या का औसत कितना है, 35। अंतिम 3 संख्याओं का कुल जो कितना हो गया, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 105। ठीक है, तो कह रहा है कि चौथी संख्या कौन सी, ये क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें 4 और 3 7 संख्या का योग है, ये आपका 6 संख्या का योग। तो 7 संख्या के योग में अगर 6 संख्या के योग को माइनस कर दिया जाए तो एक संख्या निकल जाएगा। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 और 100 205। ठीक है, 205 में 180, 6 संख्या के योग को माइनस कर देंगे, 10 में 8 गया 2, 25 हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, जिसपे सर है राइट आंसर। ठीक है, यही आपका 4 और 3 7 संख्या के योग में 6 संख्या के योग को माइनस कर दी तो ये चौथी संख्या, इमेज संख्या जो निकला वही आपका चौथी संख्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, फिर आगे देखिए क्वेश्चन, 100 संख्याओं का औसत 44 है। 100 संख्याओं तथा 4 नई संख्याओं का औसत 50 है। तो कह रहा है 4 नई संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 100 संख्याओं का औसत 44 है तो कुल जो कितना हो गया, 44 है। ठीक, 100 संख्या तथा 4 नई संख्या यानी 104 हो गया। औसत कितना है, 50।
इसको गुना कीजिए, 104 इंटू 50 कीजिएगा तो कितना हो गया, 4 5 20, 2 5 5200 हो गया, इसमें लिख दीजिए 5200। ठीक है, तो अब कह रहा है कि चार नई संख्या का औसत कितना है। तो इसमें देखिए 100 संख्याओं का योग इतना, 104 संख्याओं का योग इतना, इसमें इसको माइनस कीजिए, 5200 में आपका 4400 माइनस कर दीजिए, 0 0 12 में 4 गया 8, 800 हो गया। कितना हो जाएगा 800। 5200 में जब 4400 माइनस कर दीजिए कितना होगा 800। तो चार नई, अर्थात चार नई इसमें पूछा गया है कि चार नई संख्या का योग कितना निकल गया 800। लेकिन हमको क्या पता करना है औसत, तो फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका औसत निकल जाएगा। चार नई संख्याओं का योग 800 है, औसत बोलेगा तो संख्याओं का योग बटा संख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 दूनी कितना हो गया 800। औसत कितना हो गया, एवरेज कितना 200। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ताकि पूरा कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, कह रहा है तीन संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी से आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी से दुगुनी। तो कह रहा है तीसरी संख्या क्या है या दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या क्या, क्वेश्चन में पूछे हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे कंसेप्ट से बना रहे हैं। कह रहा है पहली संख्या तीन गो संख्या है, 1 2 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरी की आधी है, पहली संख्या जो है दूसरी की आधी है। अगर दूसरी संख्या 2 है तो पहली संख्या कितना है 1। दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी से आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी से दुगुनी है। तीसरी संख्या दूसरी से दुगुनी है तो तीसरी संख्या कितना है 4। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी की दुगुनी है। तो ये संख्या 1 2 और 4। ठीक है, अब कह रहा है तो कह रहा है तीसरी संख्या क्या है। अब क्वेश्चन का तीन संख्याओं का औसत कितना है 28, तीन संख्याओं का कुल योग कितना है, तीन संख्याओं का कुल योग तीन संख्याओं का औसत कितना है 28, 3 8 24 के 4, हाथ में 2 3 6 7 8 84 हो गया। तीन संख्या का कुल योग कितना हो गया 84। ठीक है, और तीन संख्या मेरा क्या है 1 2 4, इसको जोड़ दीजिए, 4 2 6 और 1 7, इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 1 7 2 12। ठीक है, तीनों संख्याओं का कुल योग हो गया 84। तीन संख्या मेरा क्या है 4x 2x और x 7x, 4 2 6 और 1, 7x बराबर 84 यानी x बराबर 84 बटा 7 12 हो गया। x का मान कितना हो गया 12, x भी रेशियो में मान सकते हैं। अब कह रहा है कि तीसरी संख्या क्या था, तीसरी संख्या मेरा क्या है 4 है, यानी 4x से गुना कर दी 4 × 12 बराबर कितना 48। दूसरी संख्या क्या है 2 × 12 24। पहली संख्या क्या है 12, एक संख्या हो गया 12, एक संख्या हो गया 24 और एक संख्या हो गया 48। ये तीन गो संख्या है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि पहली संख्या दूसरी की आधी, तीसरी संख्या दूसरी की दुगुनी है। तो ये सब तीनों क्वेश्चन, ये तीनों आपका संख्या है। इसमें तीसरी का बोला है, तीसरी क्या है जी 48 है। ऑप्शन नंबर जिस क्वेश्चन है क्या किया हम पहले इसको जो संख्या कह रहा है उसको बिठा लिए, तीनों संख्याओं का कुल योग 84 है उसको लिख दिए, तीनों को जोड़ करके भाग दे दिए, संख्या 12 आ गया। अब इसको ठीक करके दिया, जिसको भी संख्या निकालने के लिए वो निकल देंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, सेम टाइप का क्वेश्चन है। दूसरी की दुगुनी तथा तीसरी संख्या की आधी है, यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना है या पहली तथा तीसरी संख्या का योग कितना है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे 1 2, ये तीन गो संख्या है। ठीक है, क्या कर क्वेश्चन कर रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, दूसरी संख्या की दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, पहली संख्या जो है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी और दुगुनी तथा तीसरी संख्या की आधी, तीसरी संख्या के सामूहिक, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी तथा तीसरी की क्या है आधी है, यानी तीसरी इससे डबल है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 56, 3 4 8 8 1 3 5 15 116 168। ठीक, इसको कुल योग दीजिए 4 1 5 2 7, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 2 14, 7 2 14 हो गया, 14 7 4 28, कितना निकल गया 24। इसको x मान सकते हैं, x बराबर कितना आ गया 24। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना है। पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना है, 4x में 2 जाएगा तो कितना 2x, 2x लिख सकते हैं। 2 इंटू कितना x का मान 24, 24 2 में कितना हो गया 48। संख्या अगर अलग अलग निकाल के करेंगे वो भी आएगा। तो x बराबर कितना 24, पहली संख्या कितना हो गया 24 गुना 2 बराबर 48। तीसरी संख्या क्या हो गया 4x, 4x 24 गुना 4 बराबर कितना हो गया 96। दोनों में डिफरेंस कितना है 48 का। स्टेप भी कर सकते हैं अलग अलग। तीनों संख्याओं निकालने के बाद अगर तीनों संख्या क्या क्या है तो भी हम लोग पता कर सकते हैं। दोनों संख्याओं का योग कितना है तो भी पता कर सकते हैं। दोनों संख्या में डिफरेंस कितना है तो भी हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।